हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट जी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है और हम लोग इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे। हम लोग देखेंगे कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि मंडे के लिए हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी जो ओपनिंग दिया, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को 43,765 पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से एक रेड कैंडल बनाया उसने 5 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कैंडल है, ये जो हमारा कैंडल है, ये देखिए, ये 5 मिनट का कैंडल, एक रेड कैंडल बनाया। कई लोग यहाँ पे क्या है, इसी कैंडल पे एंट्री लेके और उसके बाद से वो पुट में एंट्री और एज ऑप्शन बायर पुट में एंट्री लेके ट्रैप हो गए, क्योंकि इसके बाद से उन्होंने ना तो यहाँ का ये सपोर्ट देखा और उसके बाद से इस सपोर्ट को भी इग्नोर किया। जो ट्रेंड चल रहा है अभी, ट्रेंड मार्केट का ट्रेंड, ये अप ट्रेंड चल रहा है, इसको भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नंबर 3 की ये जो सेकंड कैंडल बन रहा है उसका उन्होंने वेट नहीं किया। आप एक 5 मिनट का कैंडल देख के, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आप ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते हैं। इसके नीचे जब तक ये दूसरा कैंडल भी बनना चाहिए, रेड कैंडल बनना चाहिए फुल वॉल्यूम का, तब जाके तो आपको कंफर्मेशन यहाँ से होगा। प्लस में ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट भी यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो ट्रेड में फेल नहीं होंगे। और इसके लिए यही एक उपाय है कि आप ट्रेड में तुरंत एंट्री मत लीजिए। ओपन होता है मार्केट, 9:15 का कैंडल बनता है, तो 5 मिनट का एक कैंडल बन गया, उसके बाद कम से कम तो आप, मेरे हिसाब से आप नए ट्रेडर हैं तो 15 मिनट्स वेट कीजिए। 9:15 से लेके और 9:30 तक आप वेट कीजिए, उसके बाद से आप अपने ट्रेड को प्लान कर लीजिए। क्या हो जाएगा उसमें, मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन आपकी सेफ्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे एंट्री ली है आपको, जितना भी, अगर ये एक कैंडल में, अगर यहाँ पे आपने पुट में एंट्री लिया, थोड़ा सा भी वेट कर लिए और यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज रह गया, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से वन वे निकल जाता है तो आप कितना बड़ा यहाँ पे सुबह में ही लॉस कर देंगे, और फिर उस लॉस से आप दिन भर में आपका वहीं पे रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका सुबह में ही साइकोलॉजी वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझना होगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने चैनल शेयर मार्केट टीजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे नए टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। अभी जो मेरा ये चैनल है, सितंबर 2022 में आप जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने स्टार्ट किया था और जनवरी 2023 से मैं एक्टिव हूं। तो अभी आपको देने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, जिससे कि आपका ट्रेडिंग, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शन बाइंग हो, चाहे आपका फ्यूचर्स हो, या आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, उस सारे तरह के ट्रेडिंग, चाहे जो भी आप कर रहे हो, बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगा। कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूं जो मैं कोर्स लाऊंगा, उसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैपिटल मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, ये तीनों एस्पेक्ट्स को मैं कवर करने वाला हूं, और बिल्कुल ही सिंपल भाषा में, नो कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स वहां पे बिल्कुल भी मैं करने वाला नहीं हूं, और सिंपल स्ट्रेटेजी से किस तरीके से ट्रेड में सक्सेस होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको लाइव एग्जांपल भी वहां पे मैं दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए यहाँ पे। ये मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, और बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जो दोस्त हैं उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि हमें शेयर्स के बारे में बताइए, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताइए। तो जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनको मैं यही एडवाइस करता हूं कि वो स्विंग ट्रेडिंग करें, पहले डायरेक्टली ऑप्शन में आके बिना सही नॉलेज लिए हुए अपने पैसे को लॉस ना करें।
आपका जो कैपिटल है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका असेट्स है। अगर आप कैपिटल को लॉस कर दिए तो उसके बाद से आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे और हमेशा आप दुखी रहेंगे। आप चाहे जितना फिर लर्निंग ले लें, आपका रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, पेनफुल जर्नी हो जाएगा। देखिए वो कुछ आप स्टोरीज देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, इसने 40 लाख रिकवरी कर लिया, इसने 30 लाख रिकवरी कर दिया, दैट इज ओनली रेयर। लेकिन वो स्टोरीज आप नहीं देखते हैं कि कितने लोगों ने ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में या इंट्राडे ट्रेडिंग में कहीं भी लॉस करके और कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने लोग मेंटली डिप्रेस हो गए। तो वो डेटा आप जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि आपका कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट है और उसको कितना सोच समझ के उसको आपको मार्केट में डालना चाहिए। आपको कब डालना चाहिए? जबकि आप कंप्लीट नॉलेज ले लें। और स्पेशली ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग में गलती के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप गलती करते हैं आपका कैपिटल वहां पे जाना है और आप जितना रिकवरी करने जाएंगे उतना और भी जाना है। तो नॉलेज वहां पे कंप्लीट चाहिए, साइकोलॉजी अच्छी चाहिए, कैपिटल मैनेजमेंट चाहिए। तो ये सारी चीजों को मैं वहां पे कवर करने वाला हूं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स नहीं देखिए, ये देखिए कि चैनल नया है और चैनल पे मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं। मेरा कोई भी यहाँ पे पर्पस नहीं है, ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि जो लोग नए बिगिनर्स हैं वो सही तरीके से ट्रेडिंग में उनका जर्नी सही तरीके से चले। और नंबर 2, जो लोग अगर लॉस कर रहे हैं या लॉस कर दिए हैं तो वो लोग भी डिसहार्टेन ना हो। रिकवरी बिल्कुल होगी, 100% होगी, लेकिन आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कि आज ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद से मैंने बताया था आपको, जाके वहाँ पे देखिएगा जो पिछले दिन का फ्राइडे के पहले जो मैंने एनालिसिस दिया था, तो वहाँ पे आप जाके देखिएगा कि मैंने बताया था कि 43,750 इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो वहाँ से फिर अपसाइड में अच्छे मूव आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इसके ऊपर निकलता है 43,750 के, उसके बाद से वन वे जबरदस्त यहाँ पे मूव आता है लगभग 250 पॉइंट का। ठीक है, 250 पॉइंट का यहाँ पे मूव आया। तो जो लोग भी उसके प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड किए उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया और आप भी कर सकते हैं। रेगुलर शेयर मार्केट इजी पे जुड़े रहिए। साथ में टेक्निकल इंडिकेटर्स का मैं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूं, तो मैंने मूविंग एवरेज पे आज आपके लिए वीडियो मैं आज पब्लिश कर दूंगा, तो उसको देखना आप भूलिएगा मत, क्योंकि वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मूविंग एवरेज कितने तरह के होते हैं, उनके यूज क्या हैं, वो कैसे एज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कैसे एक्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में। प्लस में जो एडेप्टिव मूविंग एवरेज है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, तो कहाँ पे किसको प्लॉट करना चाहिए, डिफरेंस क्या है इसमें, इसको हम किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में, ऑप्शन में, फ्यूचर्स में, हर जगह किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो इसलिए आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जरूर वहां पे देखिएगा। तो अभी हम लोग मंडे के लिए प्लान यहाँ पे देख लेते हैं। मंडे को अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है, 44,000 के आसपास ओपन होता है, मान लीजिए 43,980 के आसपास ओपन हुआ और इधर कहीं टाइम स्पेंड किया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। आपको यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो है एक ट्रेंड लाइन है, ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये आपको 44,037 यहाँ आ रहा है, तो इसी के आसपास 50 मान लीजिए 44,050, तो यहीं पे ये ट्रेंड लाइन जाके ख़त्म हो रहा है। यहीं पे मार्केट जब भी जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी यहाँ पे जा रहा है तो इस हाई से ये रिटर्न हो जा रहा है, बार बार ये जा रहा है और यहाँ से ये रिटर्न हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी इस बार देखिए यहाँ पे एक ये जो पैटर्न बना है, तो अब ये पैटर्न से हो सकता है कि अब ये 15 मिनट का चार्ट है, तो अब मार्केट ओपन हो
तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है ये वन वे मूव हुआ है 2 दिन के अंदर, थर्सडे को लेके, तो वन वे मूव हुआ है आपको 400 से लेके लगभग मतलब 600 पॉइंट का यहाँ पे मूव हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और 43,855 और 43,000 हो सकता है 900 से ही रिवर्स हो जाए या फिर 855 तक आए। तो ये कहाँ तक आएगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक हो सकता है कि ये जो पैटर्न बना है कप एंड हैंडल पैटर्न बनाते हुए और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से आप तुरंत एंट्री कभी भी मत लीजिए, थोड़ा देर वेट कीजिए, हो सकता है यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आए, यहाँ से नीचे आए। एंट्री हम कब लेंगे? जब इसके ऊपर मार्केट निकलता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि दूसरा केस ये है कि ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से इधर सस्टेन करते हुए ऊपर निकलता है। अगर इधर ही ये प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से इधर ही टाइम स्पेंड करता है, तो फिर आपको अपसाइड में जो टारगेट मिल जाएंगे वो मिल जाएगा 44,075 और 44,155। ये जो दो टारगेट हैं ये आपको अपसाइड में मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। अभी मान लीजिए कि डाउन साइड में अगर निकलता है मार्केट, डाउन साइड में अगर निकलता है तो मैंने आपको बता दिया कि अगर यहां से प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता है और ज़्यादा नीचे निकलता है तो फिर आपको 44,825, 44,730 यहाँ तक आपको मार्केट जाते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो ये पहला केस हुआ। दूसरा केस हो गया कि अगर मान लीजिए कि ओपन हुआ गैप डाउन, कहाँ पे ओपन हो गया? 44,730 के ऊपर, 44,730 के ऊपर ओपन हो गया। तो वहां पे आपको क्या करना है? वहां से सपोर्ट लेके ऊपर अगर जाता है मार्केट तो आपको फिर से 250 पॉइंट का ऊपर मूवमेंट मिलेगा, 730 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको वो फिर से 44,035 तक लेके जा सकता है, जिसमें पहला टारगेट हो जाएगा 43,830 और दूसरा टारगेट 43,930 और तीसरा टारगेट 44,025। ये 3 टारगेट आपको हो जाएंगे गैप डाउन के केस में। अभी नीचे में आप ध्यान रखिएगा 43,400 से लेके 450 तक ये अभी अच्छा सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के केस में अगर 44,200 के ऊपर खुल जाता है, उधर ही सस्टेन करता है तो वहां से मार्केट ध्यान रखिएगा ऊपर भी निकल सकता है सीधे। तो अगर वहां पे ऊपर निकल जाता है तो फिर वन वे अच्छा वहां पे मूव दे सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा दूसरा केस ये है कि 44,155 के आसपास ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया और नीचे आने के बाद थोड़ा इधर इस रेंज में 44,000 और 44,155 इस रेंज में टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करने के बाद से ऊपर निकला, तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी के बारे में। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर से एक बार बता देता हूं कि आप जो मूविंग एवरेज पे वीडियो मैं अभी लॉन्च करूंगा तो उसको जरूर देखिएगा और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आगे आने वाले टाइम में मैं जो बेसिक्स से लेके और बहुत सारे जो वीडियोस लाने वाला हूं, एक कंप्लीट कोर्स लाने वाला हूं जो इसमें ट्रेडिंग में शुरुआत करते हैं उनके लिए या जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगा। तो इसलिए आप लोग उनको मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बैंक निफ्टी के अगले एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। नमस्कार।